राजघराने, उनके राजमहल और उनकी राजशाही। वो राजघराने जिनकी कल्पना एक आम इंसान के लिए केवल फिल्मों तक ही सीमित होती है। वो राजमहल जिसे एक आम इंसान केवल दूर से ही देखकर संतोष करता है। और वो राजशाही जो आज भले ही भारत में देखने को नहीं मिलती, लेकिन कभी इन रियासतों की भी तूती बोला करती थी, जिनमें से एक आज भी भद्री रियासत मौजूद है। ये वही रियासत है जिसका सीधा कनेक्शन कुंडा वाले राजा भैया से है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की नींव रखने वाले एक ऐसे राजकुमार जो भद्री रियासत के राजा हैं। इनका साम्राज्य 14 कोस यानी करीब 43 किलोमीटर में फैला हुआ है। राजा साहेब का भौकाल इतना है कि ये उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश में कुंडा वाले राजा भैया के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। शायर की अल्फाज एक बार फिर से सही साबित हो रही है, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में एफआईआर करवाया गया है। ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी भानवी सिंह ने करवाया है, जिसमें वे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप भी लगा रही हैं। इस एफआईआर के बाद राजा भैया को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो राजा कभी अपनी शान के आगे दूसरों के सामने झुका नहीं, जिसने अपनी बाहुबल के दम पर सियासत का सिक्का जमाया हुआ है और जिसे आज भी प्रतापगढ़ की जनता राजा मानकर पूजा करती है, क्या उसका साम्राज्य एक स्त्री के मुकदमे से गिरने के कगार पर पहुंच जाएगा? असल में इन सारी बातों को जानने से पहले आपको भानवी यानी राजा भैया की धर्म पत्नी के बारे में कुछ खास बातें जाननी होगी। दरअसल भानवी कोई छोटे मोटे घर से नहीं बल्कि बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती है। वे बस्ती के राजा कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी है। एक राजघराने से संबंध रखने की वजह से भानवी हथियारों की शौक रखती है। ये शौक शायद आज तक भी कायम है, क्योंकि इसका प्रमाण देते हुए राजा भैया ने बताया था कि भानवी के नाम पर एक पिस्तौल, एक राइफल और एक बंदूक रजिस्टर्ड थे। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त राजा भैया ने जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई थी। हलफनामे की माने तो उनके पास 13 करोड़ 64 लाख और पत्नी भानवी सिंह के पास 6 करोड़ 8 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया की तरफ से दिए हलफनामे में बताया गया था कि उनके पास 6 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास तब 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति दिखाई गई थी। यानी उस वक्त तक भानवी सिंह राजा भैया से धनवान थी। करोड़ों की संपत्ति और हथियारों की शौक पालने वाली भानवी को लेकर बताया जाता है कि राजा भैया और उनके बीच कलह की बात कई वर्षों से चल रही थी। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि कुंडा विधायक से अलग होकर वे दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहने लगी थी। कई रिश्तेदारों ने रिश्ते को जोड़ने के लिए मध्यस्थता तो कोशिश की, लेकिन राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच बात नहीं बन पाई। वही 2023 की शुरुआत में यह मामला सार्वजनिक भी हो गया, जब भानवी ने राजा भैया के चचेरे भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। यह केस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW के सामने दर्ज हुआ। इस मामले को लेकर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी को एक साथ मिलकर चला रहे थे। भानवी ने केस करते हुए आरोप लगाया कि अक्षय प्रताप ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर हथिया लिए। इसके बाद राजा और भानवी के बीच दूरी और बढ़ती गई और तलाक तक जा पहुंची। अमर उजाला की रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ सालों से राजा भैया लगातार अपने भाई का साथ दे रहे थे। इस मुकदमे के सामने आने के बाद पति और पत्नी के बीच विवाद और गहराता गया और अप्रैल 2023 में राजा और भानवी के तलाक दिए जाने की खबरें भी सामने आ गई। बताया जाता है कि कुंडा विधायक ने नवंबर 2022 में भानवी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भानवी सिंह ने ससुराल छोड़ दिया है, वे ससुराल नहीं आना चाहती हैं और वे गलत आरोप लगाकर उनके परिवार की छवि को खराब कर रही हैं, इसलिए इस तलाक को मंजूरी दी जाए। हालांकि कोर्ट में दाखिल इन अर्जी का जवाब देते हुए भानवी ने तलाक देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि वे न कभी परिवार से अलग हुई और न कहीं गई, सिर्फ मनगढ़ंत बातें बनाई जा रही है। बड़ी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है, ऐसे में उसकी जरूरतों को लेकर वहां आना जाना लगा रहता है। और राजा भैया के तलाक की अर्जी के बाद
भानवी सिंह ने अगस्त 2023 में ही फैमिली कोर्ट में एक हलफनामा दिया। इसमें उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह पर घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। अपने आरोप में भानवी ने बताया कि 23 अप्रैल 2015 को राजा भैया ने उन्हें बुरी तरह पीटा और मारा, जिसके बाद वे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती हुई। इनके अलावा उन्होंने कुंडा विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट को ये जानकारी दी कि राजा भैया किसी के साथ अवैध प्रेम संबंध में हैं। इसको लेकर जब भी बात मैं करती हूँ तब वे मुझसे झगड़ा करने लगते हैं और यहाँ तक कि वे एक रोज उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग भी कर दी थी। यानी एक राजघराने की बहू अपने पति पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगा रही है। ये आरोप केवल मारपीट तक ही नहीं बल्कि कई दूसरे संगीन कामों में शामिल होने तक भी जा पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो FIR रजिस्टर्ड करवाए गए हैं उसमें भानवी का कहना है कि लगातार मारपीट के कारण उनके शरीर के अंग भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनको असहाय पीड़ा होती है, वे लगातार अपने दर्द को बर्दाश्त करती रही हैं। ये कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि बीते कई सालों से चल रहा है। जब 17 फरवरी 1995 को उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह से शादी की थी। भानवी अपने आरोपों की गुत्थी में आगे बताती हैं कि उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पति के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। पहले वे राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन परिवार की शांति बनाए रखने के लिए आगे कदम बढ़ाना उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन अत्याचार बढ़ने के बाद भानवी अदालत में तलाक की अर्जी देने के लिए मजबूर हुई। दिल्ली में FIR लिखवाते वक्त भानवी कहती हैं कि 3 जुलाई 1998 को उन्होंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों को उनके पति यानी राजा भैया ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना असंतोष जाहिर कर दिया। इसके बाद उनके साथ और अधिक दुर्व्यवहार होने लगा। भानवी का आरोप है कि बेटियों के जन्म देने से पहले ही उनकी देखभाल नहीं की गई। इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको जबरन लखनऊ से वेंती कोठी भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन उनके पति यानी रघुराज प्रताप सिंह बड़ी मुश्किल से उनसे मिलने आया करते थे। तो ये एक राज परिवार के राजा के जीवन के विवादों से जुड़ी कुछ कहानी है, जिसके बारे में बताने का असली मकसद ये है कि राजघराने, उनके राजमहल और उनकी राजशाही भले ही बाहर से देखने में भव्य या सुंदर लगते हो, लेकिन उनके अंदर भी प्रताड़ना का खेल चलता है, जो शारीरिक के साथ मानसिक तौर पर भी किसी भी इंसान को गुलाम बना सकता है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि राजा भैया के वर्चस्व पर भानवी सिंह के इन आरोपों का क्या असर पड़ता है। क्या सोचते हैं आप राजा भैया पर लग रहे आरोपों को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।